ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ सबने एकादशी का उपवास रखा हुआ है और उपवास का अर्थ आप लोग जानते ही हैं। उप मतलब पास में, वास मतलब रहना। जितना अधिक हम भगवान के पास में रहते हैं उसको उपवास कहा जाता है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनमें हमारा समय अधिक जाता है, उन कार्यों को न करके हम ऐसे कार्य करते हैं जो भगवान के साथ में बिताया जाए, उसको कहा जाता है उपवास। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 जिसका नाम है भगवत ज्ञान, नया शुरू हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं, मुझसे सुनो मेरे बारे में, और इसे जान के तुम्हें और कुछ ज्ञान को जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और हजारों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मुझे जानने का प्रयास करता है, उनमें से एक व्यक्ति मुझे जान पाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बताया था अपनी अपरा प्रकृति के बारे में। जो 8 प्रकार की शक्तियां हैं वो भगवान की अपरा शक्ति है, और वो है भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार। इस प्रकार से ये भगवान की 8 शक्तियां हैं, इनको अपरा शक्ति कहा जाता है। आज भगवान उसके आगे बताने जा रहे हैं श्लोक संख्या 5 से। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप में से लीना विज माता जी, आप मेरे पीछे दोहराएंगे श्लोक को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 5। इसमें भी तात्पर्य थोड़ा बड़ा है तो आप सभी का अटेंशन चाहिए होगा। साथ ही साथ ये फिलोसॉफिकल है, अर्थात कि पूरा इसमें समझने की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि पिछले तात्पर्य में हमने दिमाग लगाया था कि भगवान श्री विष्णु के 3 रूप है, और वो है महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। महाविष्णु से सारे ब्रह्मांड आते हैं, हर एक ब्रह्मांड के अंदर भगोई भगवान प्रवेश करते हैं और उनको बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। और हर एक जीव में, हर एक प्राणी में भगवान प्रवेश करते हैं परमात्मा रूप में, वो है शिरोदक्षाय विष्णु। ठीक है, शुरू करते हैं आज के श्लोक से। और भी कुछ समझने का रह गया हो पिछले श्लोक से, श्लोक संख्या 4 से आपने घर पे जाके पढ़ा हो और फिर कोई प्रश्न रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले 5वां श्लोक दोहराएंगे। लीना विज माता जी दोहराइए। अपरेयम् इतस्त्वन्याम्, अपरेयम् इतस्त्वन्याम्, अपरेयम्, अपरे, ठीक है, ये पूरा बोलेंगे नहीं तो शब्दार्थ से बोलिए। अपरा शब्दार्थ से बोलिए। अपरायम् इतस्त्वन्याम्, अपरायम् तत्स्तु अन्याम्, अपरेयम् इतस्त्वन्याम्, ये श्लोक से। प्रकृतिम विद्धि में पराम, प्रकृतिम विद्धि में पराम, जीव भूता महाबाहो, जीव भूता महाबाहो, ययेदं धार्यते जगत्, ययेदं धार्यते जगत्। अपरेयम् इतस्त्वन्याम्, अपरेयम् तत्स्त्वन्याम्, प्रकृतिम विद्धि में पराम, प्रकृतिम विद्धि में पराम, जीव भूता महाबाहो, जीव भूता महाबाहो, ययेदं धार्यते जगत्, ययेदं धार्यते जगत्। अपरेयम् इतस्त्वन्याम्, अपरेयस्मिन् तन्वन्याम्, प्रकृतिम विद्धि में पराम, प्रकृति विद्धि में पराम, जीव भूता महाबाहो, जीव भूता महाबाहो, ययेदं धार्यते जगत्, ययेदं धार्यते जगत्। अपरायम् अपराम इत्तु
अन्यात् अपरेयमितम्। माता जी आज लग रहा है पक्का एकादशी का फुल फास्टिंग किया आपने। रोशनी गुप्ता माता जी, आप माइक ऑन क्यों कर रहे हैं बार बार? क्या विशेष प्रयोजन है? अपरेयमितत्सत्त्वन्यां प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाबाहु येदम धार्यते जगत। बहुत अच्छा, हरि बोल। शब्दार्थ दोहराइए मेरे पीछे। अपरा अपरा निकृष्ट जड़, निकृष्ट जड़ इयम जड़। जितना बोला जाता है उतना बोलिए ना। सॉरी प्रभु जी। यम यम यह यह इतः तह इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त तू तू लेकिन लेकिन अन्याम अन्याम अन्य अन्य प्रकृतिम प्रकृति को प्रकृति को विद्धि विधि जानने का प्रयत्न करो। जानने का प्रयत्न करो। मैं मेरी पराम उत्कृष्ट चेतन जीव भूताम जीवों वाली महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले यया जिसके द्वारा इदम यह धार्यते प्रयुक्त किया जाता है दोहन होता है जगत संसार। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। अनुवाद एक बार आप दोहराएंगे उससे पहले कि आप माइक म्यूट करें, उससे पहले अनुवाद दोहराइए। अनुवाद। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। नैना पटेल माता जी, यहाँ पे ये क्यों लिखा है इसके अतिरिक्त? उत्तर दीजिए आप। अनुवाद में ये क्यों लिखा है इसके अतिरिक्त? इसके अतिरिक्त माता जी, नैना पटेल माता जी, और कोई नहीं बोलेंगे? यस माता जी। अतिरिक्त मतलब प्रभु शक्ति से भी आगे जो पराशक्ति है, भगवान की पराशक्ति है, उससे भी आगे। इसके अतिरिक्त किसके अतिरिक्त माता जी? जिसे बोलते हैं ना मेरे पास BMW है, इसके अतिरिक्त ऑडी भी है, तो अतिरिक्त क्या है? किसके अतिरिक्त? रंजन वैकरिया माता जी। भगवान कृष्ण के पास जो शक्ति है उसके, वो जो अपने को दिख रही है उससे भी और कुछ ज्यादा है उसको। किसके अतिरिक्त? कौन सी शक्ति के अतिरिक्त? वो नहीं पता प्रभु जी। वेरी नाइस। प्रवीणा माता जी। मैं बोलूं ना? यस प्रभु जी बोलो। रुक जाइए माता। जो ગયા શ્લોકમાં ચોથા શ્લોકમાં સમજાવ્યું હતું ને કે 8 શક્તિ ભગવાન પાસે છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર. એ 8 શક્તિ પણ આગળ છે ભગવાન પાસે. बिल्कुल सही उत्तर है। हरि बोल। नैना माता जी। प्रभु जी तो वही तो हुआ, मैंने बोला ना उससे भी ज्यादा। तो माता जी ने जैसे बताया ऐसे अगर आपने बताया होता तो मैं ऐसे थोड़ी ना बोलता। अच्छा। पिछले श्लोक में जो बताया है उसके आगे और भगवान बता रहे हैं। पिछले श्लोक में कौन सी शक्ति बताई थी? अपराशक्ति बताई थी। आपने बोला क्या अपराशक्ति के अतिरिक्त? पिछले श्लोक में जो पंच महाभूत बताए थे, 3 जो है पृथ्वी, ये मन, बुद्धि, अहंकार जो बताया था, इसके अतिरिक्त जो शक्ति है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो भगवान, हमने टाइटल भी ये दिया था, भगवान की भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियां। तो यहाँ पर हम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के बारे में समझ रहे हैं। भगवान की भौतिक शक्ति क्या थी? लीना विज माता जी। यस बोलिए।
भौतिक शक्तियां प्रभु जी वो जल, वायु और जो 5 तत्व है, और मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म रूप से है। और यही याद है, मुझे भूल गया। इंद्रिया सब वो विषय आसक्ति, जो ये विषय जो स्पर्श, गंध, रूप और रस और गंध आदि। इतना डिटेल में कहाँ चले गए माता जी? आप क्या कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। प्रभु जी अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, अभी आई हूँ, एकदम से ओपन किया। हरे कृष्णा। यस, कौन बताएंगे? पूनम गर्ग माता जी। प्रभु जी, भगवान की भौतिक शक्ति अपरा शक्ति है, और पंच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार से। बिल्कुल ठीक है। तो जो पीछे जो पढ़ा था उसमें लिखा हुआ ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं। और वो कौन सी है? भौतिक प्रकृति है, भौतिक शक्ति है। और इसमें 8 चीजें आती हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार। इसको कौन सी शक्ति कहा जाता है भगवती माता जी? इसको भौतिक शक्ति कहा जाता है। अपरा शक्ति किसे कहते हैं? अपरा यही होती है प्रभु जी की शक्तियाँ, वो भगवान जी की शक्तियाँ। भौतिक शक्ति और अपरा शक्ति में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं प्रभु जी। बिल्कुल सही है। तो भौतिक शक्ति और अपरा शक्ति एक ही बात है। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, अब आगे हम समझ रहे हैं। इन सारे श्लोकों में जहां से शुरुआत हुई थी 7वें अध्याय की, वीडियो ऑन करके बैठिए सभी डिवोटीज, एकादशी हरि बोल, अच्छे से श्रवण कीजिए, अच्छे से नाम जप भी कीजिएगा। हर एक श्लोक में जहां शुरू से शुरू हुआ है 7वें अध्याय में, अभी तक भगवान ने एक वर्ड बोला है, वो है मैं या मेरा। शुरू से बोल रहे हैं। सबसे पहले भगवान ने बोला था, जो श्लोक संख्या 1 है उसमें बोला था मैया, मतलब कि मई, मुझमें आसक्त होना। उसी तरह से उसमें एक और शब्द आया था मत, आश्रय, मेरी चेतना, या माम, मुझको, एक शब्द उसमें आया था। ये 3 शब्द आए इसमें। उसी प्रकार दूसरे श्लोक में आया था मैं, भूय एव अन्यत्र ज्ञात्वा अवशिष्यते, उसमें था अहम। अहम क्या है? मैं। ज्ञानम ते अहम, ज्ञानम ते अहम। फिर भगवान क्या कह रहे हैं? मैं। फिर भगवान ने बताया मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चिद यतति सिद्ध यतताम अपि सिद्धा नाम कच्चिन माम। फिर से भगवान ने कह दिया मैं, माम, मुझको सही रूप से जान पाएगा। फिर भगवान ने कल का जो श्लोक था शनिवार का, उसमें फिर से भगवान ने कहा अहंकारित्यम में। फिर से भगवान ने कह दिया कि मेरी शक्ति है ये। और फिर से आगे आज के श्लोक में फिर से आ गया शब्द है मैं। अपरेय मितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम। क्यों इस श्लोकों में सब बार बार मैं आ रहा है? क्योंकि इस अध्याय का नाम ही क्या है? भगवत ज्ञान, जिसमें भगवान स्वयं अपने बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या समझा हमने शुरुआत के 3 श्लोकों में? भगवान श्री कृष्ण, क्या टॉपिक क्या था बोलिए शुरुआत के 3 श्लोकों का? कृष्ण को जानना। कृष्ण को जानना, ठीक है। अब हम किसको जान रहे हैं? श्लोक संख्या 5 से 4 से भगवान श्री कृष्ण की तथा आध्यात्मिक शक्तियां, भगवान की शक्तियों को, भौतिक और आध्यात्मिक को। श्लोक संख्या 4 में कौन सी शक्तियों को जाना? भौतिक को। और श्लोक संख्या 5 में आध्यात्मिक। अच्छा, आई थिंक मुझे लग रहा है संडे का गैप रह गया, इसलिए आप उत्तर नहीं दे पा रहे। वैसे तो आप सब लोगों को सब याद रहता है, वो संडे बीच में आ गया इसलिए भूल गए, राइट? नहीं प्रभु जी, होटल में मेरा चश्मा छूट गया, मुझे पढ़ने में दिक्कत होगी। आपके लिए थोड़ा ना कह रहा हूँ तो हरे कृष्ण। तो अब हम एक बार अच्छे से समझेंगे। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त जो 8 शक्तियां बताई थी, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। एक अन्य पराशक्ति, एक ही बोला है, 8 वो बोली है और एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त हैं जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। मैं पहले समझा देता हूं, फिर आप अनुवाद समझ लीजिएगा। ये किसके लिए बोला जा रहा है? कौन बताएगा? एक शब्द में बोल दीजिए। आत्मा के लिए। आत्मा के लिए। तो आत्मा के लिए कहा जा रहा है। वो एक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है और उसको क्या बोला जाता है? पराशक्ति। और भगवान कह रहे हैं कि एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त हैं
जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। अपरा प्रकृति के साधन क्या क्या हैं? अपरा प्रकृति के साधन क्या क्या हैं? कोशिश कीजिए। सभी भौतिक चीजें जो भी भौतिक चीजें बना हुआ, जैसे टेबल है, घर है, भोजन है, ये पृथ्वी है, जल है, जिसका हम विदोहन कर रहे हैं, जिसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए यूज कर रहे हैं, अपने लिए। यस और नो? हम पृथ्वी को खोद देते हैं, हम समुद्र के अंदर जाकर के वहां से तेल निकाल लेते हैं, हम हवा को जो है अपने लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए फैक्ट्री लगा के क्या कर लेते हैं, उसको पॉल्यूट कर लेते हैं। उसी प्रकार से हम नाले वगैरह ये सब में गंदा पानी जो है वो छोड़ देते हैं नदियों में। किसके लिए? अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने भोग के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम अपने इंटरेस्ट के लिए इन सबका विदोहन कर लेते हैं, एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। यस और नो? समझ में आ गया? यस सुमन माता जी? हाँ प्रभु जी, समझ में आ गया। अच्छा, मेरे को कुछ पूछ रहे हैं। तो ये दूसरी शक्ति बताई जा रही है, सब लोग ध्यान दे दिए। पहली शक्ति कौन सी थी? अपराशक्ति। ये कौन सी है? पराशक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, आंतरिक शक्ति। ये सब उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, आशिता जी नेक्स्ट प्रश्न के लिए तैयार रहिए। हरे कृष्ण। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण की कौन सी शक्ति है? हम सब लोग पराशक्ति। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए, पहले ही लिख लीजिए। पूनम गर्ग माता जी, नोट्स है आपके पिछले क्लास के? पुराने नोट्स है? बताइए, मैंने कोई टेबल बनवाई थी, इसमें टेबल या नोट्स लिखवाए थे, परा अपरा है आपके पास? यस प्रभु जी, है मेरे पास। बोलते जाइए क्या क्या है, सब लोग लिख लीजिए इसको, तो पूरा तात्पर्य अच्छे से समझ में आ जाएगा। सुन लीजिए सभी लोग। बताइए। हमने लिखा हुआ प्रभु जी, हमारी आत्मा पराशक्ति में आता है, जीव परा क्या क्या परा में आता है और क्या क्या अपरा में आता है, ये पहले भी लिखवा चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ यहाँ पर। यस, शुरू कीजिए। अपराशक्ति में आता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये प्रकृति के दोनों रूप, स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपराशक्ति के प्रतिफल है। हाँ नहीं जो जैसे बताया है मैंने, लिखवाया है अलग से। परा है ये है, अपरा ये है। सुमन माता जी। हाँ प्रभु जी, परा और अपरा इंग्लिश में क्या लिखेंगे? यस, बहुत अच्छा, क्या बात है। स्पिरिचुअल पराशक्ति में प्रभु जी, इंग्लिश में जो प्रभुपाद जी ने जो इसका हिंदी में इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन किया है, उसमें तो स्पिरिचुअल एनर्जी बोला है और मटेरियल एनर्जी बोला है, और उसको और सरल भाषा में बोला है इंटरनल और एक्सटर्नल था। इंटरनल और एक्सटर्नल वो आगे था, और उसको सरल भाषा में और बोला प्रभुपाद जी ने इंफीरियर और सुपीरियर एंड इंफीरियर। ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर। तो सुपीरियर एनर्जी कौन सी है? परा। और इंफीरियर एनर्जी कौन सी है? अपरा। देखिए, एकादशी का दिन है, आपने कुछ खाया भी नहीं है, ज्यादा समझना पड़ेगा, तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पराशक्तियों में आध्यात्मिक है, पराशक्ति आध्यात्मिक है, ठीक है। आत्मा परमात्मा, अध्यात्म, हरे कृष्ण, महामंत्र, भागवतम, शाश्वतम, सच्चिदानंद, ये सब परा प्रकृति में आता है। बहुत सुंदर। तो एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, परा प्रकृति या पराशक्ति, उसको बोला जाता है आध्यात्मिक शक्ति, उसी को बोला जाता है सुपीरियर एनर्जी, उसी को बोला जाता है आंतरिक शक्ति, उसी को बोला जाता है आध्यात्मिक शक्ति, उसी को कहा जाएगा अध्यात्म। उसके अंदर भगवद गीता, भागवतम, शास्त्र वो अध्यात्म शक्ति में आ जाते हैं। आत्मा वो भी उसी में पराशक्ति में आ जाते हैं। परमात्मा वो भी पराशक्ति है। आध्यात्मिक जगत वो भी पराशक्ति है। इसे पराशक्ति है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अपराशक्ति भौतिक प्रकृति है, शरीर, घर, गाड़ी, धरती, आकाश, मन, बुद्धि, ये सब अशाश्वत, नाशवान, जो भी नाशवान चीजें हैं वो सब अपरा प्रकृति में आती हैं। बहुत सुंदर। तो अब बता दिया है अपराशक्ति के बारे में। अपराशक्ति में ये शरीर हो गया, और ये शरीर जिससे बना हुआ है पंच महाभूत से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो कि पिछले श्लोक में हमने समझा था सीधा के सीधा। अपराशक्ति के बारे में कहाँ लिखा हुआ? जस्ट 4 श्लोक में। भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेवच, अहंकार, इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की जो शक्ति है
ये अपरा शक्ति है। तो इसमें अगर और देसी भाषा में समझना चाहे तो जो गाड़ी है, जो हमारा घर है, जो हमारे कपड़े हैं, जो हमारे और भी सुविधा है सुख भोग की शरीर से संबंधित, वो क्या है? अपरा प्रकृति। और इसको लिख लीजिए भौतिक, और लिख लीजिए इंफीरियर, और लिख लीजिए बाह्य, और सरल भाषा में शरीर। शरीर कौन सी शक्ति है? भौतिक, अपरा। भौतिक जगत अपरा। और ये कैसा होता है? टेम्परेरी, अशाश्वतम। और आध्यात्मिक शक्ति कैसी होती है? शाश्वतम। ठीक है। ये सब आपने लिखाया है ना प्रभु जी 4.14 में? हाँ माता जी, लिखवाया था माता जी। आप बता दिया करो इन सब लोगों को। क्या करते हो तुम लोग? पहले भी प्रभु जी ने लिखवाया हुआ, टाइम खराब कर रहे हो प्रभु जी का। 4.14 जी। हरे कृष्णा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस और नो? हरि बोल। जल्दी से उत्तर देंगे, फटाफट माइक ऑन कर लीजिए। जी प्रभु जी, समझ में आ गया। सभी लोग माइक ऑन कर लीजिए। जी प्रभु जी। रुक जाओ। तो पूछा जाए उसका उत्तर देना। अरे तो जी नहीं बोलना है। ये मोबाइल जो है परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है? भौतिक है कि आध्यात्मिक है? भौतिक। इसके अंदर जो ये भगवत गीता का जो ये पाठ है वो भौतिक है या आध्यात्मिक है? तो पूछा जाए वो उत्तर दो। ये भौतिक है कि आध्यात्मिक है? ये भगवत गीता के जो पाठ है इसके अंदर जो पूरी बुक है वो जो है परा है या अपरा है? प्रभु जी अपरा बोल देंगे उसमें परा तो आ ही जाएगा। परा है, पराशक्ति। ठीक है। ये पेंसिल जो है वो पराशक्ति है, अपराशक्ति है? एक बार फिर से सुन लो, गड़बड़ कर रहे हो, फिर से सुन लो एक बार। पंच महाभूत से जो भी बना हुआ है वो है अपरा। शरीर क्या है? अपरा। जो भी चीज है भौतिक दुनिया की जो टेम्परेरी है वो है अपरा। जो आध्यात्मिक है वो है अपरा। जो आध्यात्मिक है वो अपरा है। परा है प्रभु जी, आध्यात्मिक है वो परा। ओके बस समझ गए, आपको ज्ञान मिल गया। ठीक है। गीता दीजानी माता जी आप आए हुए आज? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। छुट्टियां क्यों? हरे कृष्णा प्रभु जी। स्मिता माता जी और सब कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना अब आपको? क्योंकि आगे इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट आने वाला है। क्या कॉन्सेप्ट आने वाला है? जो हमने पहले समझा था, आइसक्रीम वाला, पिताजी और बेटे वाला। क्या कॉन्सेप्ट था? कौन बताएगा? आइसक्रीम, पिताजी, बेटे। प्रभु जी आइसक्रीम वाला तो आइसक्रीम बच्चे को दे देता है, लेकिन पिता जानता है कि वो आइसक्रीम नुकसान करेगी तो वो उसको मना करते हैं कि ये नहीं खानी है। बेटा भी। किसका माइक ऑन है? सुदेश माता जी माइक बंद कर देंगे? आपके आसपास और लोग इको सिस्टम लगा दिया पूरा। ऐसा लग रहा है वो बड़े ग्राउंड में बैठे हो ना। या प्रभु जी बैठे बड़ा आसन लगा करके। ठीक है। तो वो बेटे और पिताजी वाला एग्जाम्पल क्या था कि बेटे को भी मालूम है आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, उसका दांत खराब हो जाएंगे, और पिताजी को भी मालूम है कि दांत खराब हो जाएंगे आइसक्रीम खाएंगे। तो होता ये बेटा क्या थोड़ा कम ताकतवर है अपनी बुद्धि में, उसकी कॉन्सियसनेस में, उसकी विल पावर जो थोड़ी कमजोर है। आइसक्रीम वाला जब थोड़ा उसको बोलता है अरे बहुत बढ़िया है यार, इसमें बिल्कुल भी हमने कुछ केमिकल नहीं मिलाया है, उस बच्चे को मान लीजिए वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, बच्चा पहले तो मना करता है फिर कन्विंस हो जाता है, जैसे हम किसी और चीज के लिए होते हैं कन्विंस, राइट। फिर पिताजी को जो मालूम पड़ता है पिताजी कभी भी उससे कन्विंस नहीं होते हैं। तो भगवान कभी भी इस अपरा शक्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं। लेकिन हम जो बच्चे हैं, जब ये माया कन्विंस करती है अरे कोई नहीं होगा यार, थोड़ा कर लो एंजॉयमेंट, क्या प्रॉब्लम है, थोड़े भोग कर लो, थोड़ी मस्ती कर लो, कृष्ण से थोड़ी दूर चले जाओगे, पिताजी कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें कोई पाप वाप नहीं लगता है इसमें। तो हम कन्विंस हो जाते हैं और हम इस पाप क्रियाओं में फंस जाते हैं, राइट। हरे कृष्ण। तो अभी हमने पास पूरे के पूरे 30 मिनट है, इसमें पूरा तात्पर्य पढ़ना है।
मैंने बेसिक सारी चीजें क्लियर कर दिया है आपको। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? हरि बोल। आर यू रेडी? यस, हरि बोल, हरे कृष्ण। थोड़ा फिलोसॉफिकल रहेगा, दार्शन के साथ में ये तात्पर्य। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है जीव परमेश्वर की परा शक्ति है, ठीक है? आध्यात्मिक शक्ति है जीव। जीव मतलब हम आत्मा। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। अपरा शक्ति के बारे में कहा गया है स्वाति जी? यहाँ लिखा हुआ अपरा शक्ति जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है। अगले वाले श्लोक में 4.4 पिछले वाले में। हाँ पिछले वाले 4। मारवाड़ी और गुजराती है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि हम मारवाड़ी गुजराती में ऐसे ही बोलते थे। अब तो बोलना बंद हो गया मेरे से, ठीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। वो कौन सी शक्ति है? अपरा शक्ति। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपरा शक्ति के प्रतिफल हैं। भौतिक शक्ति के 2 रूप हैं। कौन कौन सा? एक तो काला और एक गोरा, राइट? कौन उत्तर देगा? सही उत्तर दे दीजिए। प्रभु जी, पंच महाभूत और सूक्ष्म रूप में है ये मन, बुद्धि, अहंकार, स्थूल और सूक्ष्म। यस, वेरी नाइस। हमने लिखा तो था। शरीर को क्या बोलते हैं? जो पंच महाभूत से बना हुआ, इसको क्या बोलेंगे? स्थूल शरीर। और जो अंदर वाला शरीर है उसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर, जो दिखता नहीं है। स्टोरी याद करो, टीचर और बच्चों वाली, याद है कि भूल गए? चलो, बहुत दिन हो गए, आपको स्टोरी नहीं हुई। स्टोरी टाइम, स्माइल प्लीज, हरि बोल। एक बार क्लास के अंदर जो है टीचर पढ़ा रहे थे और बच्चे सब बैठे हुए थे, और वो टीचर क्या बोलो कौन से धर्म से थे, क्या थे मालूम नहीं, प्रूफ करना चाह रहे थे भगवान होते ही नहीं। तो टीचर ने वहां पर बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया। बच्चों उत्तर देते जाना, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। हैव यू सीन गॉड? बच्चों ने क्या बोला? नो सर। लिख दिया नो। हैव यू स्मेल गॉड? नो सर। सर लिख देते नो। हैव यू टच्ड गॉड? नो सर। फिर नो लिख देता। हैव यू हर्ड गॉड? बोलते नो सर, फिर नो लिख देते। उसके बाद बोलते हैं हैव यू क्या रह गया? क्या रह गया? टच, हेड, स्पर्श, टच, टॉक, माइंड। हैव यू हैव माइंड? तो नो सर ऐसा बोलते हैं। पूरा ध्यान कहाँ रहता है? हैव यू टेस्टेड गॉड? वो करके पूछ रहे थे। अब कहाँ पर ध्यान रहता है ये बताओ? तो सर, बच्चे क्या बोलते हैं? नो सर, और सर आगे लिख लेते हैं आप सबने ये सब नहीं किया है। इट मीन्स गॉड डजंट एग्जिस्ट, भगवान नहीं होते हैं। हैंस प्रूव्ड, आज मैंने प्रूव कर दिया कि भगवान नहीं होते। तो उनमें से हमारे जो डिवोटीज क्लास में जुड़े हुए, उनका एक छोटा बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता था। आप में से किसी का बच्चा था, उसी स्कूल में पढ़ता था। वो गया, वो भी खड़ा हो जाता है वहां पर। सर, आई हैव समथिंग टू से। व्हाट इज दैट? क्या है बताओ? तो मैं आगे आना चाहता हूँ, बोर्ड पर लिखने की परमिशन चाहता हूँ। बोले आइए। उसने पहले जो लिखा था सब कुछ मिटा दिया। फिर बच्चों से पूछना भी चाहता हूँ सर। बोले ठीक है, आप पूछ सकते हो। फिर उसने पूछना शुरू कर दिया सभी बच्चों से। मित्रों, जैसे मोदी जी बोलते वैसे, हाँ, मित्रों आप सभी ने हमारे सर का ब्रेन देखा है? बोले नहीं। तो बोले नो लिख देता। सर बराबर नो ब्रेन। नेक्स्ट, मित्रों आप सभी ने सर के ब्रेन को स्मेल किया है? नो। फिर बोलते हैं आप सभी ने सर के ब्रेन को टेस्ट किया है? नो। आप सभी ने सर के ब्रेन को टच किया है? नो। आप सभी ने सर के ब्रेन को स्मेल किया है? नो। हैंस प्रूव्ड अवर सर डजंट हैव ब्रेन। और तालियां बजने लगी। क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा करने से ब्रेन एग्जिस्ट नहीं करता क्या? ब्रेन तो है ना, क्योंकि ब्रेन क्या है? सटल एलिमेंट है, उसको सूक्ष्म बोला जाता है। और सूक्ष्म चीजों को आप टच नहीं कर सकते, आप उसको स्मेल नहीं कर सकते, आप उसको जो है खा नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, आप उसको सुन नहीं सकते। आप क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो। सूक्ष्म को सूक्ष्म ही किया जा सकता है, वो है फील करना। ठीक है।
तो यहाँ पर लिखा हुआ उस बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। अपरा शक्ति के दो भाग है, ये कौन कौन सा देखिए लिखा हुआ है। भौतिक प्रकृति अर्थात अपरा के दो रूप, स्थूल पृथ्वी आदि और जल अग्नि वायु आकाश, ये सब क्या है? स्थूल। पृथ्वी को टच कर सकते हैं, जल को टच कर सकते हैं, वायु को जो है टच कर सकते हैं, ये सब जो अलग अलग इनके लक्षण बताए जाते हैं। तो ये कौन सी शक्ति हो गई? स्थूल शक्ति। दूसरा सूक्ष्म, वो कौन सा है? मन बुद्धि अहंकार, अपरा शक्ति के प्रतिफल है। ये अपरा शक्ति के कारण दो भाग है इसके। भौतिक शक्ति के दो रूप हैं, एक स्थूल और एक कौन सा हो गया? सूक्ष्म। ठीक है। अच्छा, आपके शरीर में स्थूल कौन सा है और सूक्ष्म कौन सा है? ऋतु प्रभाकर जी। तो जी जो बॉडी है हमारी वो स्थूल है, और जो माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो, ये तीनों फॉल्स ईगो, तो वो क्या है? सूक्ष्म है। ठीक है, नेक्स्ट। समझ में आ गया ना यहाँ तक? हरि बोल, क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, भगवान की शक्तियों को समझ रहे हैं। नेक्स्ट, जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। ये पूरा संसार क्रिया कर रहा है, कार्यशील है। वो क्यों? क्योंकि उसमें कौन है? आत्मा है। समझ में आया आपको? फैक्ट्री क्यों काम करती है? क्योंकि उसमें कौन होते हैं? काम करने वाले कारीगर होते हैं। उसी प्रकार से जेल क्यों रहता है? क्योंकि उसमें कैदी रहते हैं। तो ये संसार क्यों क्रियाशील है? क्योंकि हम सब लोग इसके अंतर्गत हैं। ये शरीर क्यों क्रियाशील है? क्योंकि हम इसके अंतर्गत हैं। हम कौन है? आत्मा, हम इसके अंदर में है। ठीक है, तो अब माइक म्यूट कर दीजिए, किन कौन है? यस। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता है। स्वाति जी बताइए, अपने घर से उदाहरण देना है आपको। ठीक है, घर का। जीव अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने कार्यों के लिए अपरा शक्ति का विदोहन करता है। आपके घर से उदाहरण चाहिए। प्रभु जी, मतलब जैसे ये जमीन पे जो फ्लैट खड़ा किया है तो वो जमीन यूज करके किया है, ऐसा कुछ? वेरी नाइस, जस्ट बता रहा हूँ। सब लोग हम वही करते हैं। संजय भाई खैनी हमारे जो तो वो क्या करते हैं? वो बिल्डर है, तो क्या करेंगे? जमीन को खोदेंगे, जमीन को उसको समतल करेंगे, उसके ऊपर फिर फ्लैट बनाएंगे, उसको फिर बाद में सेल करेंगे, उससे फिर धन कमाएंगे और उससे जो है अपना जीवन परिवार चलाएंगे। ये क्या किया हमने? अपने कार्यों के लिए हमने जो है प्रकृति का विदोहन किया। भले लोगों को तो फैसिलिटी दिया है हमने, जस्ट एग्जांपल बता रहे हैं। लोग भी अगर वो फैसिलिटी ले रहे तो क्या कर रहे हैं? वो एक्सप्लॉइट कर रहे हो प्रकृति को। जल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी, जस्ट हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ आप अपने दिल पे मत लीजिए। जो बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? प्रभु जी, मतलब तो फिर ऐसे तो हम भले ही भगवान के लिए बना रहे, तो मंदिर भी तो मतलब जमीन का उपयोग करके ही बनाते हैं। तो किसका है वो जमीन? किसकी? भगवान का। बस, मतलब हाँ, ओके। तो भगवान का भगवान की सेवा में उपयोग हो रहा है, लेकिन हम भगवान का अपनी सेवा में उपयोग कर रहे हैं। प्रकृति हम कहीं से जमीन खरीद के लाए थे क्या? भगवान ने साथ में दे के भेजा था, तुम्हारे पास 500 एकड़ लेके तुम लेके जाओ बड़ा। तो इन सब बातों को हमें समझना होगा। बट इसमें मना नहीं किया है भगवान ने। क्यों? क्योंकि ये जगत में तो ऐसे ही रहते हैं। इस जगत में और कोई दूसरा तरीका रहने का है ही नहीं। हमें इंफीरियर एनर्जी को क्या करना होगा? एक्सप्लॉइट करना होगा। बट हम क्या कर लेते हैं गलती? हम ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हैं। किसान भी जो है धरती को क्या करता था? वो सिंचता था, और उसमें वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता था। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है विदोहन, इंग्लिश में आई थिंक एक्सप्लॉइट ही प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया इस शब्द को। ठीक है, तो जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। अगर इसमें से आत्मा निकाल दो इस संसार में से, तो ये पूरे बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रही है, रोड्स हो रही हैं, और भी बड़े बड़े जहाज चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, ये सब चलेंगे क्या? नैना पटेल माता जी, आत्मा निकाल देंगे तो ये सब चलेंगे क्या? चलेंगे ना?
नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलेगी क्या? नहीं। ऑटोमेटिक मशीन चलेगी क्या? नहीं। पायलटलेस जो है फ्लाइट चलेगी क्या? नहीं। क्योंकि हर एक किसी चीज को शुरुआत करने के लिए कौन चाहिए होता है? जीव चाहिए होता है। ये याद रख लेना। हरि बोल। नेक्स्ट, इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। समझ में आ गया आपको सभी को? इस मोबाइल में, इस ऑटोमेटिक सिस्टम में जब तक पराशक्ति का इंटरफेयर नहीं होगा, जब तक पराशक्ति उसमें नहीं आएगी। अच्छा, जो हिंदी में प्योर हिंदी समझते हैं, उनको नहीं समझ में आता है बीच में, तो पूछ सकते हैं। जब तक पराशक्ति, आध्यात्मिक शक्ति कोई भौतिक चीजों को कुछ टच नहीं करेगी, कुछ उसमें वो कुछ हाथ नहीं डालेगी, तब तक कुछ भी काम करने वाला नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? हमारा ये शरीर। इसमें से आत्मा बाहर निकल जाएगी तो ये शरीर काम करना बंद कर देगा, पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा। कोई भी बोलते हैं हम रोबोट हैं। मैं किसी के घर गया हूं तो आजकल लोग जो हैं घर में रोबोट यूज करते हैं सफाई के लिए। प्रभु जी, हम नहीं होते तो भी घर में ये जो है सफाई करता रहता है, राइट? तो रोबोट होते हैं। अब रोबोट क्या ऑटोमेटिक काम करता है? नहीं प्रभु जी, हम जहां होते हैं ना वहां से भी इसको कंट्रोल कर लेते हैं, राइट? कंट्रोल कौन कर रहा है? जीव कंट्रोल कर रहा है, व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है। प्रभु जी, ऑटोमेटिक फैक्ट्री लगी हुई है प्रभु जी, ऑटोमेटिक, उसको कुछ नहीं करना होता। अरे भैया, एटलीस्ट स्टार्टिंग में एक बटन तो दबाना होता होगा ना, शुरुआत तो करनी होगी ना, कुछ तो करना होता है। वो जीव के द्वारा ही संभव है। जो हम कहते हैं पायलटलेस जो है फ्लाइट्स हैं, उसमें भी और जो भी शुरुआत होती है, जो कंट्रोल होता है, वो कौन करता है? वो एक जीव ही कंट्रोल करता है। इसलिए आप सभी को ये लाइन समझ में आ गई होगी। ये मोबाइल के अंदर जो इंटरनेट आता है उसको हम क्या कहेंगे? मोबाइल के अंदर इंटरनेट आता है, वो उसको हम क्या समझेंगे? ये तो कौन एक्सेस कौन करता है उसको? एक्सेस तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो वेव्स आ रही, जो भी आ रही हो, आप उस वेव्स को टच नहीं करोगे तो वेव्स आपके मोबाइल में कुछ रिएक्शन नहीं दिखाएगा। जब तक आपका इंटरफेयर नहीं होगा, उस वेव्स को छोड़ कौन रहा है? ऑटोमेटिक आ रही है क्या? हर कोई जो भी हो रहा है संसार में, भौतिक जगत में, उसमें पराशक्ति का हाथ है। याद रख लेना, पराशक्ति के हाथ के बिना, पराशक्ति के स्पर्श के बिना कुछ भी उसमें मूव नहीं कर सकता। इसलिए इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपराशक्तियों का विदोहन करता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके द्वारा सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत के कार्य करने की तब तक दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। दृश्य जगत मतलब जो अपनी आंखों से दिख रहा है, ये बिल्कुल कार्य नहीं करेगा जब तक इसमें परम आत्मा का हस्तक्षेप नहीं होगा, जब तक इसमें आत्मा नहीं है। समझ गए ना? आप सब लोगों को समझ में आ गया ना? कोई ऐसी चीज है आपके इसमें बोलना चाहते हैं कि प्रभु एक चीज ऐसी ऑटोमेटिक है, उसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इवन जो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये बारिश हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है जिसको आपको लगता है ऑटोमेटिक बारिश होती है, ये सब भी कौन कंट्रोल करते हैं? जीव। वो कौन है? देवता। वो लोग कंट्रोल करते हैं, बिना उनके कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब तीसरा कंट्रोल आ गया, सुपीरियर कंट्रोल। सुपीरियर कंट्रोल किसका है? स्वयं भगवान का। भगवान कौन है? परा और अपरा शक्ति के भगवान कौन है? स्वामी। स्वामी, मालिक, भगवान से ही दोनों कंट्रोलर। कल तक हमने ये समझा था, हरे कृष्णा, ये बात तो मैं बोलना भूल ही गया। कल तक हमने ये समझा था कि ये शरीर हमारा नहीं है, ये मन बुद्धि अहंकार हमारा नहीं है, और आज तो भगवान ने ये भी बोल दिया कि आत्मा भी मेरी शक्ति है, आत्मा भी मेरी पराशक्ति है। तो हम तो कुछ है ही नहीं, इंडिपेंडेंटली हम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते भगवान के अलावा। ये आत्मा है वो भी भगवान की शक्ति है, ये शरीर है वो भी भगवान की शक्ति है, मन बुद्धि अहंकार है वो भी भगवान की शक्ति है, सब कुछ भगवान की शक्ति है। तो हमें किसी भी बात का, हमें प्राइड, घमंड जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है।
शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। सारे के सारे जीव भगवान द्वारा कंट्रोल है। नेक्स्ट, जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी सम शक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिहीन व्यक्ति सोचते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। सम शक्तिमान मतलब क्या हो गया भावना साहू जी? सम शक्तिमान बुक नहीं है आपके पास तो भी कोशिश कीजिए। सम शक्तिमान मतलब जिसके पास समान लेवल की शक्ति है। किसके समान? जो ये तो बताया शक्तिमान, भगवान के समान। कभी भी हमारी शक्ति भगवान के समान नहीं हो सकती है। हम हमेशा जीव है, टाइनी है। कौन सा उदाहरण देते हैं बताइए जल्दी से, स्वाति जी बताएंगे। भगवान और हमारे यस, क्वांटिटी और क्वांटिटी का फर्क के लिए कौन सा उदाहरण देते हैं? क्वांटिटी का फर्क के लिए स्वाति जी, क्वांटिटी का डिफरेंस है हमारे और भगवान में। ऐसे करने से क्या होगा बताना पड़ेगा अब तक। ये तो आप इसमें तो एक्सपर्ट हो गए थे, अब क्या हो गया आपको? पर हाँ, क्वालिटेटिवली सेम है, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट, ये तो आप उसमें एक्सपर्ट हो गए थे। आज प्रभु जी थोड़ी नींद आ रही है तो चल नहीं रहा है दिमाग, सच्ची में। ठीक है, 6 ऐश्वर्य प्रभु के भूल गए आप लोग। सिंपल जल का उदाहरण अगर मान लीजिए, अगर जल का उदाहरण लेते हैं, जल की एक बूंद क्या है? वो है हम। और जल पूरा जो सागर है वो क्या है? भगवान। क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क हम समझ रहे थे। अंगूठी जो है, अंगूठी में सोना जो है उतना सोना एक छोटा सा सोना है, और एक जो सोने की खदान है, माइन है, तो उसमें क्या फर्क है? क्वांटिटी का फर्क है, मात्रा का फर्क है। उसी तरह से हम सब के अंदर वही गुण है जो भगवान के अंदर गुण है, लेकिन किसका फर्क है? मात्रा का फर्क है। भगवान के अंदर कितनी मात्रा में ये गुण है? असीमित मात्रा में ये गुण है। ठीक है। हरे कृष्णा। हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे पढ़ लेते हैं। वे कभी सम शक्तिमान नहीं हैं, अर्थात भगवान के समान शक्तिमान नहीं हो सकते, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य क्या सोचते हैं? हम भी भगवान के समान हो जाएंगे, हमारे अंदर भी भगवान के समान शक्ति है। अच्छा जल्दी से बताइए, ऐसे बुद्धिहीन लोगों को क्या बोला जाता है? ऐसे कौन लोग सोचते हैं कि हम हमारे अंदर भगवान के समान शक्ति है? मायावादी। मायावादी लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल में हम भगवान थे, लेकिन अभी जो है हम माया के अंडर में आ गए। अरे भैया, अगर भगवान थे तो माया के अंडर में कैसे आ गए? पहली बात तो ये नहीं, अभी हम माया से मुक्त हो जाएंगे और फिर भगवान बन जाएंगे। जितने अवतार हुए हैं उनमें जैसे रावण है, हिरण्यकश्यप है, ये सभी को यही तो अहंकार हो गया था ना कि मैं भगवान हूँ। रावण ये है अवतार? नहीं, मतलब भगवान राम के अवतार में जो रावण थे, उनको भी तो यही अहंकार हो गया था ना कि मैं भगवान हूँ। जो राक्षस थे वो जो इसी अहंकार में थे। हिरण्यकश्यप को भी यही था जी। तो मायावादी जो लोग हैं वो इसी प्रकार से सोचते हैं कि हम जो है एक दिन शक्तिमान के बराबर हो जाएंगे, हम भी भगवान हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब आगे श्लोक आ रहा है श्रीमद् भागवत से। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 18 कितना है ये 87वें चैप्टर के 30वें श्लोक में कहा गया है। क्या कहा गया है? जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। जीव और भगवान का अंतर। जीव मतलब हम, भगवान मतलब भगवान कृष्ण। अपरिमिता ध्रुवास्तो अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगता स्तर्हिर्न शास्येतेति नियमो ध्रुव नितरथा अजनी च यन्मयम् तद्विमुच्य नियत्र भवेत् सम मनुजानताम् यद्मतम् मत दुष्टतया। क्या कहा गया है? अनुवाद देखिए। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आपकी ही तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी हो तो वे आपके नियंत्रण में न होते। अगर सभी जीव भी भगवान के जितने पावरफुल होते
होते तो सभी जीव आपके अंडर में नहीं होते। आई थिंक ये वेद बोल रहे हैं, पर्सोनिफाइड वेदास, वो उनकी प्रेयर्स है, वो कह रहे हैं, वेद बोल रहे हैं, क्योंकि सभी जीव जो हैं शाश्वत और सर्वव्यापी होते आप ही के समान, तो वो आपके नियंत्रण में नहीं होते। किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आते हैं। तो जीव क्या है? आपकी सूक्ष्म शक्ति है, आपके अंडर में आते हैं सारे जीव। तो जीव हमेशा भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। जीव के बारे में क्या बोला जाता है? जल्दी से बोल दिए। जीवेर स्वरूपा है नित्येरा कृष्णेरा दास। जीव भगवान का नित्य दास है। और क्या बोला जाता है जीव के बारे में? जीव क्या? भगवान का शाश्वत अंश है। ठीक है, शाश्वत अंश है। तो ये भागवत के अनुसार डिफरेंस समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। जीव की मुक्ति कैसे होगी? आशिता जी, किससे मुक्ति होनी है जीव की? भौतिक जगत से। भौतिक जगत से। और सबसे बड़ा अगर बंधन देखे तो क्या है जीव के ऊपर? ये शरीर। और कौन सा इसके ऊपर बंधन देखेंगे तो? शरीर के ऊपर बंधन जो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, माया का प्रकृति के 3 गुणों का बंधन, माया का बंधन, वो दिखता नहीं है। उसके भी बंधन में वो करवाते जाते, हम कुछ कर लेते गुण में आकर के। तो कहा जा रहा है कि अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। जब आपकी शरण में आएंगे तभी वो अपनी वास्तविक पोजीशन में आ सकते हैं। नियंता मतलब सुप्रीम नियंता नहीं, सुप्रीम कंट्रोलर नहीं, टाइनी जीव जो है अपने वास्तविक पोजीशन में आकर के। अभी तो क्या है वो? नियन क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कंट्रोल्ड। इंग्लिश में बोलेंगे कंट्रोल्ड, हिंदी में क्या बोलेंगे? नियंत्रित। नियंत्रित। अभी तो हम सब लोग क्या है? नियंत्रित है माया द्वारा, शक्ति द्वारा। तो हम जो है नियंता कब बनेंगे, अर्थात वापस अपनी स्थिति में कब आएंगे? जब हम भगवान की शरण में जाएंगे। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर है, अद्वैतवाद को मानते हैं। अद्वैतवाद क्या होता है स्वाति जी? आपके नहीं उत्तर देने पे घर का उत्तर पूछ लो, सही उत्तर दे देंगे। यस, अद्वैतवाद क्या होता है? कौन बताएगा? किसी को ऐसा लगता है, रुक जाओ, जिनको ऐसा लगता है कि मुझसे तो प्रभु जी पूछते ही नहीं है, जब देखो तब स्वाति जी से पूछते रहते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिनको ये लग रहा है? तो हाथ खड़ा करके उत्तर दे दीजिए। यह संगीता मुलेवा माता जी, आपको लग रहा है पूरी तरह से मेरा नाम ही नहीं लेते प्रभु जी, मेरे दुश्मनी है क्या? बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, अद्वैतवाद मतलब जिसमें डिफरेंस ना हो। इसमें नॉर्मल राइस की खीर में और सेमिया की खीर में, राइट? नहीं तो प्रभु जी हम बताओ। अब याद आ गया किसी को? बताइए। प्रभु जी वो अद्वैतवादी कहते हैं हम और भगवान एक। यस, अद्वैत। अद्वैतवाद क्या है? जिसमें 2 नहीं है, अर्थात मैं एक दिन भगवान में जाके विलीन हो जाऊंगा, मैं भी भगवान हूँ। द्वैतवाद क्या होता है? हम और भगवान अलग अलग है। किस रूप में अलग अलग है? हम जो है मात्रा रूप में अलग अलग है। हम जो फिलोसॉफी फॉलो करते हैं वो कौन सी फिलोसॉफी है? कौन सही उत्तर देगा? हम सब लोग कौन सी फिलोसॉफी फॉलो करते हैं? अद्वैत। हाँ, द्वैत। कोई निकल जाओ क्लास से बाहर। द्वैत। क्या माता जी? हाँ, वंदना माता जी, बारोट माता जी, कौन सी फिलोसॉफी? द्वैत। हम जो फिलोसॉफी फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं द्वैता अद्वैत। बोलिए। द्वैता अद्वैत। हम अलग भी हैं और एक भी हैं। एक किस रूप में है? गुणों के रूप में। अलग अलग किस रूप में? मात्रा के रूप में। चैतन्य महापुरुष फिलोसॉफी को एक और शब्द से बोलते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। अचिंत्य भेद भेद तत्व, अर्थात कि भेद है भी और भेद नहीं भी है। ठीक है, ठीक है, आगे समझते हैं, पूरा कर लेते हैं इसको, हो जाएगा 5 मिनट में पूरा।
अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। प्रदूषित मतलब पॉल्यूटेड, अर्थात की गलत धारणा को बताते हैं, गलत बातों को डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, अल्पज्ञ को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? लेस इंटेलिजेंट। ठीक है अल्पज्ञ मतलब क्या है? कम बुद्धिमान, लेस इंटेलिजेंट, कम बुद्धि वाला। हरे कृष्णा, खुशखबरी हो गई, हरि बोल, मैसेज आ गया है, मेरी टिकट कंफर्म हो गई है। हरे कृष्ण। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? नियंता है, और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं होते। बार बार ये लाइन आ रही है समझाने के लिए। समझ में आ गया? फिर से पढ़िए। कुछ पूछना है अमिता माता जी? अभी क्यों समझ में? ओके, फिर से पढ़ते हैं। परमेश्वर कृष्ण एकमात्र क्या है? कंट्रोलर, नियंता, सुप्रीम कंट्रोलर, और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, कंट्रोल्ड है। ठीक है, सारे जीव उनकी पराशक्ति है। पराशक्ति मतलब, जल्दी से बोलिए, पराशक्ति में सभी लोग बोलिए उत्तर फास्ट। आध्यात्मिक शक्ति। पिता पटेल माता जी, क्या बात है, बताइए, जीव कौन सी शक्ति है भगवान की? आध्यात्मिक शक्ति। परा और अपरा में बोलिए जल्दी से। पराशक्ति। ठीक है, तो पराशक्ति है। ठीक है, तो जीव जो है भगवान की पराशक्ति हैं, और क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, भगवान के समान गुण हैं। कौन कौन से गुण हमने समझे थे? यश और बुद्धि या ज्ञान और सौंदर्य और धन और ज्ञान, वैराग्य, यश, बल, धन, रूप, सौंदर्य। 6 गुणों के माध्यम से हमने देखा था कि हम जीव और भगवान जो है समान गुण हैं, लेकिन किसका फर्क है? मात्रा का। भगवान में कितने कितने क्वांटिटी में होते हैं ये गुण? गीता तेजानी माता जी। 64 क्वालिटीज के गुण है। क्वांटिटी कितनी होती है भगवान में? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। यस, आज हम है ना पापमोचिनी एकादशी की कहानी भी पढ़ेंगे, तो जल्दी से मैं पूरा कर लेता हूँ। तो असीमित शक्ति होती है भगवान के अंदर, असीमित मात्रा में ये सारे गुण पाए जाते हैं, लेकिन जीव में सीमित मात्रा में। इसीलिए तो याद कीजिए कौन सा, कि वो आइसक्रीम वाले ने क्यों अट्रैक्ट कर लिया उसको, माया क्यों उसको काबू में ले लेती है, माया से हम क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर ये शक्ति कितनी है? लिमिटेड मात्रा में। इसलिए माया हमारे को अपने कब्जे में ले लेती है। हम कमजोर है थोड़ा सा, भगवान से कई गुना कमजोर है, लेकिन भगवान कमजोर नहीं है। जब भगवान बोलते हैं माया सेट डाउन, तो माया कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसलिए हमें क्या करना होगा? भगवान की शरणागत में जाना होगा। 7.14 भगवान की शरण करना। नेक्स्ट, परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है, और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। गुण तो समान है, मात्रा समान नहीं है, क्वांटिटी समान नहीं है। स्थूल, समझ लीजिए जल्दी से, स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। यहाँ क्या बोला जा रहा है? ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूँ, वापस से लाइन पढ़ लेना और समझ लेना। हरे कृष्णा, इधर देखिए, आत्मा इसका आध्यात्मिक मन है, आध्यात्मिक बुद्धि है, ये सब आध्यात्मिक है इस आत्मा के। ठीक है, आध्यात्मिक मन है और आध्यात्मिक बुद्धि है, लेकिन ये जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं, भौतिक मन बुद्धि के संपर्क में आते हैं, भौतिक मन बुद्धि ये वाली जो अभी हमारे पास है, और भौतिक शरीर के संपर्क में आते हैं, तो हम अपने ओरिजिनल मन बुद्धि को भूल जाते हैं। ठीक है, अब लाइन पढ़िए, समझ में आ जाएगी आपको। स्थूल मतलब कि ये पंचमहाभूत का शरीर, तथा सूक्ष्म अर्थात की मन बुद्धि अहंकार, अपरा शक्ति का उपभोग करते हुए, उसका भोग करते हुए, आत्मा जब भोग करने लग जाती है,
इसको यूज करने लग जाती है, इस मन बुद्धि को और इस शरीर को। पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। एग्जाम्पल कोई दे सकते हैं इसके लिए? आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई? प्रभु जी वो बेटा जो अपने पिताजी को भूल गया था। और भी थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। थिएटर वाला कार को यूज करते करते भूल गए कि अपनी भी कोई कार थी। समझ में आया आपको? दूसरे की कार का उपयोग करता है प्रभु जी। हाँ, थिएटर वाला आ सकता है कि मूवी देखने जाओ तो अंधेरा हो जाता है। मूवी देखने गए बाहर के वर्ड से, जैसे, पर वो थोड़ा एक्चुअल में अपोजिट एग्जांपल है। वो अपोजिट एग्जांपल है, वो सही बात को प्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे गाड़ी है, हम किसी और की गाड़ी यूज कर रहे क्या बोल देते हैं? ये तो मेरी गाड़ी है, और अपनी गाड़ी को भूल गए। उसी प्रकार से शरीर है, इस शरीर को उपयोग करते करते हम क्या बोल गए? मैं ही शरीर हूं। इसलिए यही कहा जा रहा है। समझ में आ गया ना? जहां पर परा बोला गया वहां मान लीजिए आत्मा, और जहां अपरा बोला गया वहां क्या मान लीजिए? शरीर। अब देखिए, इसको पढ़िए जल्दी से। अरे बोल, फास्ट, ज्यादा समय नहीं लेंगे, सो जाना इसके बाद, अभी मत सोइए। नेक्स्ट, स्थूल शरीर, सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार, शरीर का उपभोग करते हुए पराशक्ति अर्थात जीव आत्मा को अन्य वास्तविक मन तथा अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। ओरिजिनल मन बुद्धि को भूल जाता है कि मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंद हूं। ये सबको भूल जाता है, ये सबको यूज करते करते। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, भौतिक प्रकृति का प्रभाव है, माया का प्रभाव है। उसका प्रभाव करने से हम पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये इंद्रिया नहीं है, हम ये जो मन बुद्धि अहंकार नहीं है, ये भूल जाते हैं। नेक्स्ट, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव के कारण माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है कि मैं ही पदार्थ हूं और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। माया के प्रभाव में हम आकर के क्या सोच लेते हैं? अहंकार, अर्थात मैं ये शरीर हूं और ये पदार्थ ये सब मेरा है, ये सब हम सोचने लग जाते हैं। यस आशिता जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, तो ये हम सोचने लग जाते हैं जब शरीर को धारण कर लेते हैं, तब भौतिक प्रकृति को जब हम इसको अपना मान बैठते हैं, शरीर को अपना मान बैठते हैं, तो इसी प्रकार से हम सोचते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? भौतिक उपलब्धि मेरी है, ये धन संपत्ति पैसा गाड़ियां ये सब मेरा है। भगवान ने पिछले श्लोक में बोला है, क्या बोला है? ये मेरी शक्ति है। और हम क्या बोलने लग जाते हैं? ये मेरी शक्ति है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, भगवान कह रहे मेरी शक्ति है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? ये मेरी शक्ति है। ये मन बुद्धि अहंकार, भगवान कह रहे ये मेरी शक्ति है। हम क्या बोलते हैं? ये वाला मन बुद्धि अहंकार ये मेरी शक्ति है, ये शरीर जो है ये मेरी शक्ति है। और विदोहन किया मैंने, जो भी घर बनाया, गाड़ी लेके आया, वो सब किया, जो भी भौतिक जीवन में किया, वो भी क्या बोल देते हैं? ये मेरा है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित हैं, मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। भगवान के साथ तादात्म्य मतलब क्या? इसको तो जल्दी बता दो, सही उत्तर दे दो। जयलक्ष्मी माता जी फास्ट। भगवान के साथ तादात्म्य, एकात्म पढ़ो। जयलक्ष्मी माता जी नाम है आपका? भगवान के साथ, हरे कृष्ण, भगवान के साथ एक हो जाना। यस, कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, भगवान में जाके विलीन हो जाएगी। ये वाली थिंकिंग भी गलत है। तो इससे भी जब मुक्त हो जाता है व्यक्ति, तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक गत शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन से मुक्त हो जाती है। जीव भगवान की कई शक्तियों में से एक शक्ति है, और भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगी तो क्या होगा? पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाएगी और भगवान के धाम चली जाएगी। अभी हम भौतिक शक्ति जो है उसके अंडर में आ गए हैं। है तो आध्यात्मिक, है तो सुपीरियर एनर्जी, लेकिन किसके अंडर में आ गए? इंफीरियर एनर्जी के। प्रभु जी हम सुपीरियर होके इंफीरियर के अंडर में कैसे आ गए? सुपीरियर है हम तो इंफीरियर के अंडर में कैसे आ गए? थोड़ी कम शक्ति है हमारी, थोड़ी हमारी, हम माया के द्वारा मोहित हो जाते, ज्यादा समय इसके संपर्क में रहने से भूल जाते हम कौन है। ठीक है, हरे कृष्णा। इसको मैं और कल एक बार फिर से कंक्लूड करूंगा आप लोगों के लिए।
अभी के लिए हम पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनेंगे, उसके बाद में हम जो है एकादशी का बहुत विशेष जाप करेंगे। कौन कथा सुनाएगा? किसके पास लिखा हुआ व्हाट्सएप में आया हुआ है हिंदी में?